is not a financial or investment advice video. Please do conduct your own due diligence and consult your financial advisor before making any investment decisions. हे हेलो वन, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं आपका अपना भाई समझा दो भैया। आज का वीडियो भी दोस्तों दो पार्ट के अंदर हम बना रहे हैं। पहले पार्ट के अंदर हम डिस्कशन करेंगे मार्केट से आने वाली कुछ इंपोर्टेंट अपडेट्स के बारे में, और बिटकॉइन का एक ट्रेड सेटअप मुझे दिख रहा है वो आपके साथ शेयर करूंगा। कल भी मैंने आपके साथ एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी शेयर करी थी। अगर आपने 10x का लेवरेज भी यूज किया होगा ना तो 30% का प्रॉफिट अभी आप लेके बैठे होंगे। और पार्ट 2 के अंदर भी आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। तो इतना वैल्यूएबल कंटेंट अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो भैया ऐसे वीडियोस की कदर करनी चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। और अगर आज इस वीडियो को सपोर्ट नहीं मिला ना तो बाकी के फेलो क्रिएटर्स को भी लगेगा कि भाई कुछ नया ट्राई कर रहा था, दुनिया को एक्चुअल में कुछ वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करना चाह रहा था, बट देखो लोगों को तो शिवा में ही इंटरेस्ट है। तो प्लीज ऐसे वीडियोस को सपोर्ट करा करो। सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। और आज आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो मस्ट ज्वाइन कर लेना। 2 तारीख को भैया एफओएमसी की मीटिंग होने वाली है, इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट होने वाला है। और जैसा आप सभी मेरे रेगुलर व्यूअर्सों को पता है कि भैया सबसे पहले इधर ही अपुनिच के ही टेलीग्राम चैनल पर आपको सुपर फास्ट तरीके से अपडेट मिलती है। तो जरूर से लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना इसको। सीधा वीडियो को शुरू करते हैं, बिटकॉइन का एनालिसिस करते हैं। बिटकॉइन कल हमने इस रेजिस्टेंस जोन की बात करी थी कि भैया यहां पर एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बन रही है, यहां पर मैं भी ले रहा हूं और पिन कमेंट करके भी मैंने आपके साथ सेटअप शेयर कर दिया था। तो यहां से आप देख सकते हो लगभग जिन्होंने 10x का लेवरेज लिया होगा तो 30%, फिर लेवरेज के अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। अभी देखो एक लॉन्ग बन रहा है। लॉन्ग क्यों बन रहा है यहां पर आपको बताऊं। देखो ये पूरा एक जोन था, पहले इस जोन का ये जो पूरा लेवल था ना, या फिर ये जो पूरा जोन था, ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। और कहते हैं ना कि एक बार रेजिस्टेंस टूट जाए तो वो सपोर्ट बन जाता है। तो यहां पर देखो बिटकॉइन आएगा इसी के आसपास, जहां पर 50 MA भी इसको सपोर्ट देने के लिए बैठा होगा। तो 19,700 या फिर 19,800 से लेकर 19,500 ये पूरा का पूरा जो जोन है ना वो है लॉन्ग का जोन। $200-300 का अंतर आप मान के चलना। यहां पर एक लॉन्ग पोजीशन में भी ओपन करूंगा तो यहां पर बिटकॉइन में हमें एक उम्मीद के अकॉर्डिंग बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसका जरूर से ध्यान रखना। यहां पर इस तरीके से एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी बन रही है जो कि मैंने आपके साथ शेयर करी। इसके अलावा देखो 1.3 बिलियन की ऑप्शन एक्सपायरी है बिटकॉइन की। मैं बता रहा हूं $1.3 बिलियन की तो बिटकॉइन की ऑप्शन एक्सपायरी है, साथ ही $1.1 बिलियन की इथेरियम की ऑप्शन एक्सपायरी होने वाली है। तो मार्केट में थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी आ जाए या फिर बिटकॉइन यहां से करेक्शन आपको लेता हुआ दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। और एक और चीज की याद हो आपको, टेलीग्राम पर मैंने आपके साथ एक अनयूजुअल आउटफ्लो का डेटा शेयर करा था जो कि लगभग 55,000 के आसपास का था। 55 नहीं सॉरी 58 से 59,000 के आसपास का बीटीसी का आउटफ्लो हुआ था। एक साल पहले से मैंने आपको यह बता दिया था कि भैया आउटफ्लो का मतलब यह नहीं होता कि बीटीसी का यहां से पंप होने वाला है। ठीक है, आपको पता हो कि जब लोग इनफ्लो आउटफ्लो के बारे में इतना बात नहीं करते थे, काफी क्रिएटर्स इसके बारे में नहीं बात करते थे, उन चेन डेटा के बारे में सिर्फ जो पुराने लोग थे या फिर जो काफी समय से मार्केट में हैं उनको ही इसके बारे में पता था, या फिर वही आपको इसके बारे में बताते थे। लेकिन हमने इनफ्लो आउटफ्लो को बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझा है। तो ध्यान रखना, आउटफ्लो का मतलब ये नहीं होता कि यहां से पंप होने वाला है, लेकिन हाँ ये एक संकेत होता है कि भैया जितना बीटीसी बिकना था वो बिक गया, अब वो एक्सचेंजों से बाहर निकल रहा है और प्राइवेट वॉलेट्स के अंदर जा रहा है। ठीक है, अब ये जो बिटकॉइन का बाइनेंस के ऊपर आउटफ्लो हुआ था ना, ये मोस्ट प्रोबेबली इंटरनल वॉलेट अरेंजमेंट था। ठीक है, इंटरनल ट्रांजैक्शन आप इसको बोल सकते हो, तो इसका ध्यान रखना। और यहां पर अगर हम बात करें कुछ अपडेट्स के बारे में तो मिस्टर मस्क इलॉन भैया की खबरें तो पूरे जगत में छाई हुई है। कल मैंने इसके बारे में वैसे बता ही दिया था। 1-2 दिन के अंदर अंदर ट्विटर इनका पूरी तरीके से हो जाएगा। यहां पर टेक ओवर इन्होंने कर लिया है। अपनी बायो में भी इन्होंने साफ साफ बता दिया कि भैया यही अब ट्विटर के चीफ बन चुके हैं। और 28 तारीख के आसपास या फिर 28 तारीख को ही जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है वो ट्विटर को डीलिस्ट कर देगा। ठीक है, अब जैसे ही इनके हाथ में ट्विटर आया, इन्होंने सबसे पहले काम क्या करा कि जो पराग अग्रवाल है यानी कि जो ट्विटर के सीईओ है उनको निकाल दिया। इसके अलावा जो विजया गड़े हैं उनको भी इन्होंने निकाल दिया, जो कि करंट अफेयर देखती थी, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट फ्रीज करा था या फिर सस्पेंड करा था, उनको भी इन्होंने निकाल दिया है कंपनी के बाहर। ठीक है, तो जितने भी पुराने अभी अकाउंट बैन वगैरह हुए थे वो सारे वापस से आ जाएंगे। तो ये एक बड़ा इन्होंने काम आते ही करा है। साथ ही फाइनेंस ने भी कंफर्म कर दिया कि भैया पहले से ये बात चलती हुई आ रही थी कि भैया इलॉन मस्क के ट्विटर टेक ओवर में इनका भी पार्टिसिपेशन होएगा या फिर ये भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो $5 मिलियन की अभी वैल्यू बताई जा रही है। जो बाइनेंस है उन्होंने खुद कंफर्म करा है कि भैया इन्होंने भी इन्वेस्टमेंट करा है इस ट्विटर डील के अंदर, जो कि लगभग $500 की वर्थ का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो ये बात हो गई इलॉन मस्क और ट्विटर से जुड़ी हुई। अब देखो मिस्टर मस्क की अपडेट जैसे ही आएगी ना तो यहां पर कल भी हमने डिस्कशन करा था कि यहां से करेक्शन मिल सकता है। करेक्शन आया भी, उसके बाद तुरंत लोगों को लग रहा होगा कि भैया यहां पर अब तो डंप ही आएगा और वापस से 0.057 सेंट के आसपास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये वाला जो लेवल है ना इसकी बता रहा हूं मैं आपको। तो यहां पर एक
तगड़ा बाउंस बैक वापस से आ गया, लगभग आप देख सकते हो यहां से डॉज कॉइन ने लगभग 12-13% का वापस से पंप लिया। अभी क्या हो सकता है, देखो कल भी मैंने आपको यही बताया था कि ये पूरा जो जोन है ना, जो कि लगभग है 0.086 से लेकर 0.09, ये वाला जोन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है और यहां से करेक्शन के थोड़े ज्यादा चांसेस बनेंगे, ठीक है। और जैसे ही बिटकॉइन में करेक्शन आएगा और इसमें करेक्शन आना तो स्वाभाविक सी बात होगी, ओके। लेकिन देखो अभी मैं क्या कर रहा हूं, ये जो 0.080 है ना, ठीक है, यहां से लेकर 0.081 या फिर आप मान सकते हो 0.081 से लेकर 0.079, ये वाला पूरा जो जोन है ना, यहां पर मैं एक बार और आपको दिखा देता हूं, यहां पर ये पूरा शॉर्ट का जोन बन रहा है, यहां पर ध्यान रखना। यहां से एक शॉर्ट बन सकता है और अच्छा खासा शॉर्ट बन सकता है, तो ध्यान रखना। और एसएल आप लगभग 83-84 के आसपास रख सकते हो, 83-84 के आसपास शॉर्ट का एसएल रखना और प्रॉफिट अपने अकॉर्डिंग आप बुक कर लेना, लेकिन लेवरेज कम लेना, ये ध्यान रखना। मैं ये ट्रेड खुद ले रहा हूं जो कि आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ओके। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि भैया ऑफिशियली जैसे ही पूरी डील कंप्लीट हो जाएगी, पूरी तरीके से ट्विटर इनका जब हो जाएगा और ये जब अनाउंसमेंट करेंगे कि भैया मैंने आपको याद हो एक पॉजिटिव अपडेट दी थी कि ट्विटर जो है वो एक क्रिप्टो वॉलेट बना रहा है, खुद का क्रिप्टो वॉलेट डेवलप कर रहा है और मोस्ट प्रोबेबली वो डॉज कॉइन को भी सपोर्ट करेंगे, तो इसलिए डॉज के ऊपर नजर रखना जरूरी है। ध्यान रखना, इनका ट्विटर टेक ओवर डॉज के लिए एक पॉजिटिव बात होगी। हालांकि देखो इन्होंने जो रॉकेट की बात करी थी या फिर डॉज 1 मिशन की बात करी थी ना, उससे जुड़ी हुई तो कोई ऑफिशियल अपडेट आई नहीं, लेकिन हाँ ये एक पॉजिटिव बात होगी और इसका असर अभी हमें देखने को मिल भी रहा है। साथ ही 2 तारीख को एफओएमसी की मीटिंग होने वाली है, फेडरल रिजर्व के जो चेयरपर्सन है मोस्ट प्रोबेबली इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे 0.75 बेसिस पॉइंटों के आधार पर। अब देखो यहां पर काफी रिपोर्ट्स ये बता रही है कि फेडरल की जो चेयरपर्सन है ना, उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। पॉलिटिशियंस जो है वो भी प्रेशराइज कर रहे हैं फेड के चेयरपर्सन को, मिस्टर पोवेल को, कि भैया चचा ये जो आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाने जा रहे हो ना, थोड़ा सोच समझ के ही ध्यान रखना, बिकॉज फेडरल रिजर्व का काम है ड्यूअल मैंडेट को ध्यान रखना, ठीक है। अब ड्यूअल मैंडेट क्या है, अगर आप इकोनॉमिक्स के छात्र हैं या फिर इकोनॉमिक्स अगर आपने थोड़ी बहुत समझी होगी, पढ़ी होगी, तो आपको पता होगा कि ड्यूअल मैंडेट का मतलब होता है दोहरा जनादेश, ठीक है। और फेडरल रिजर्व के हाथ में क्या है, पहली चीज कि भैया मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट, जो ड्यूअल मैंडेट है ना, उसमें से जो पहला मैंडेट है वो है मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट और दूसरा जो है वो है प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन को कम से कम रखना या फिर लंबे समय तक स्टेबल रखना, ठीक है। तो अभी जो पॉलिटिशियंस है या फिर जो वहां के काफी जाने माने लोग हैं वो इनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि भैया इन 2 बातों का जरूर से ध्यान रखना कि आपको इंटरेस्ट रेट को कम करना है और एम्प्लॉयमेंट का भी ध्यान रखना है, तो इसकी वजह से इनके ऊपर भी थोड़ा प्रेशर पड़ रहा होगा। मोर एवर यहां पर जो गूगल है, गूगल ने पहले ही जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह है उनको स्वीकार कर दिया था, या फिर जो क्रिप्टो के एड्स थे वो भी चलते हुए आपको देखने को मिल रहे होंगे। साथ ही इन्होंने कुछ क्रिप्टो करेंसीज को भी एक्सेप्ट करा था, मैंने आपको इसके बारे में अपडेट दी थी। लेटेस्ट अपडेट क्या आ रही है कि गूगल इंट्रोड्यूस क्लाउड बेस्ड ब्लॉकचेन नोड सर्विस फॉर इथेरियम। तो देखो इन्होंने क्लाउड बेस्ड ब्लॉकचेन नोड सर्विस जो है वो प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। कुल मिला के जो सीधा हमें संकेत मिल रहा है या फिर जो सीधी बात समझ में आ रही है वो यही है कि भैया माइक्रोसॉफ्ट की अपडेट भी मैंने आपको दी, एप्पल की अपडेट भी आपको दी, गूगल का अब तीसरा नाम निकल के आ गया कि भैया गूगल भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को काफी अडॉप्ट कर रही है या फिर स्वीकार कर रही है, अपनी सर्विसेज इससे दे रही है। तो इससे ज्यादा पॉजिटिवनेस हमें क्या और देखने को मिलेगी, मतलब कि लॉन्ग टर्म का विजन हमें समझ में आ रहा है कि भैया ये बड़ी बड़ी जो टेक्स जायंट है वो भी ब्लॉकचेन को समझ रही है, अडॉप्ट कर रही है। तो बस ये तो थी मार्केट की अपडेट और बिटकॉइन का एक ट्रेड सेटअप। अब हम बात करते हैं पार्ट 2 के अंदर। आज का जो पार्ट 2 है ना, उसके अंदर हम फिर से कुछ इंडिकेटर्स को लाए हैं या फिर इंडिकेटर्स के बारे में जानेंगे। जिनको टीए नहीं आता है, जिनको सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनाना नहीं आता है, मैंने आपको ऑटोमेटिकली एक तरीका बताया था कि भैया इंडिकेटर्स में आप इनको सर्च करना और इस तरीके से आप भी खुद अपना एनालिसिस कर सकते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता लगा सकते हो, कम से कम इससे आइडिया तो ले सकते हो कि भैया आप जो सपोर्ट बना रहे हो वो सही है या नहीं है, ठीक है। अब आज का क्या है, जो इंडिकेटर है, 2-3 इंडिकेटर है। पहला तो है, देखो जो लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं ना, उनके लिए ये इंडिकेटर बहुत खास है। मैंने आपको पहले भी फ्यूचर ट्रेडिंग वाले वीडियो में बताया है। 15 मिनट के चार्ट पर चले जाना, यहां पर 20 MA और 50 MA को सिलेक्ट कर लेना। कैसे करना है, हमें इंडिकेटर्स में जाना है और यहां पे लिखना है मूविंग एवरेज, ठीक है, मूविंग और एवरेज पहला ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर 20 और 50 MA आप सेट कर लोगे, इतना तो आप कर ही लोगे। यहां पर सेटिंग में जाना और यहां पर जो लेंथ है ना, इसको कर देना 20 और दूसरी को कर देना 50।
यहां पर आप देखना, जब भी ये जो 20 MA है ना, ये जो रेड वाला है ना, ये है 50 20 MA, जब भी 50 MA को ऊपर की तरफ क्रॉस करे या फिर आपको लगे कि भैया ये क्रॉस होने वाला है, इस तरीके से, ये जो नीले वाला है ना, ये है 20 MA और ये जो रेड वाला है वो 50 MA, इस तरीके से 20 MA जब ऊपर की तरफ काटे, यहां पर एक लॉन्ग पोजीशन बनती है। और काफी लोगों ने शायद लिया भी होगा इसी चीज को देखते हुए। मैंने लगभग 7-8 महीने पहले ही आपको ये तरीका बताया था कि भैया इस तरीके से आप कर सकते हो। बहुत धांसू ये ट्रिक होगी और इसके जरिए आप फ्यूचर ट्रेडिंग में लॉन्ग या शॉर्ट ओपन कर सकते हो। और सेम अगर ये जो 20 MA है ना, मान लो ये है 50 MA और अगर 20 MA इसको नीचे की तरफ से काटे तो ये होता है शॉर्ट का इंडिकेशन। मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप फ्यूचर ट्रेडिंग वाला वीडियो देख लेना, आपको 2 प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें से एक प्लेलिस्ट में मैंने फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में आपको बताया है। तो ये पहला चीज हो गई कि भैया इस तरीके से आपको क्या करना है, 20 और 50 MA के जरिए फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है, या फिर आपको पता लगाना है कि भैया हाँ यहां से लॉन्ग बन रहा है, यहां से शॉर्ट बन रहा है, या फिर यहां से आपको बाय या फिर सेल करना चाहिए। पहला इंडिकेटर। अब जो दूसरा इंडिकेटर मैं आपको बताने वाला हूं ना, वो तो सच में आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। काफी लोग पूछते रहते ना कि भैया आज कौन सा इवेंट होने वाला है, यूएस में कल कौन सा इवेंट है, जीडीपी नंबर कब आएंगे, इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट कब निकल के आएगा, सीपीआई नंबर कब आएगा, वगैरह वगैरह। तो ये जो सारे इवेंट्स है ना, मेनली यूएस के, उनका पता आप ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर ही पता लगा सकते हो। ठीक है, कैसे क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आपको जाना है फोरेक्स वाले सेक्शन में। ठीक है, यहां पर सिंबल सर्च करते हैं ना अपन, कोइन वोइन सर्च करते हैं, क्रिप्टो, यहां पर फोरेक्स आ जाना है। यहां पर या तो आपको आईएनआर या फिर यूएसडी का पेयर सेलेक्ट करना है, या फिर जैसे ब्रिटेन भी काफी ज्यादा डोमिनेट करता है, या फिर जो ब्रिटिश अपडेट्स आती है, जो यूके से अपडेट्स आती है, उनका भी काफी हमें असर वसर देखने को मिलता है। तो यहां पर पाउंड, ठीक है, तो यहां पर मैं लिखूंगा पाउंड, और पाउंड और ब्रिटिश पाउंड यूएसडी, इसका मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। ओके, यहां पर जाने के बाद मैं सेटिंग पर क्लिक करूंगा। यहां पर देखो आपको है ना, ये ऑटो पर दिखेगा ओनली फ्यूचर इवेंट्स, इसको या तो ऐसे की ऐसे रखने देना या फिर इसको भी हटा देना और इवेंट्स ब्रेक्स पर क्लिक कर देना, इस पर ओके करना। और यहां पर अब आपको देखने को मिल जाएगा कि यूके यूएस में जो अपकमिंग इवेंट्स है, जो पास्ट में इवेंट्स हुए या फिर जो आज इवेंट्स है ना, उनका ये आपको बता देगा। फॉर एन एग्जांपल यहां पर देखो 28 तारीख को क्या है, पर्सनल स्पेंडिंग होम, या फिर यहां पर आप देखो 27 तारीख को जीडीपी नंबर आए थे। यहां पर पास्ट में जाओ, ठीक है, और यहां पर अगर आपको फ्यूचर्स पर क्लिक करना है ना, तो इस पे भी क्लिक कर देना, वो आपको सारी चीज देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो एक तो ये काम की बात मैंने आपको बता दी। 2 इंडिकेटर्स हो गए हमारे पास, एक तो क्या एमए क्रॉस बुलिश और बियरिश, जो कि हमें इंडिकेशन देंगे कि भैया कब लॉन्ग या शॉर्ट लेना है। दूसरा इंडिकेटर में क्या बता रहा है कि भैया यहां पर इस तारीख को ये इवेंट है। तीसरा इंडिकेटर हम सेलेक्ट करते हैं जो कि है फॉल्स ब्रेकआउट। ये भी काफी इंटरेस्टिंग है ना, काफी लोग सोचते रहते हैं ना कि भैया ये जो ब्रेकआउट हुआ है वो एक्चुअल है या नहीं है, या फिर खुद से ही पूछते रहते हैं कि भैया फेक है, नहीं फेक नहीं, ये तो एक्चुअल है। इसका भी हम किस तरीके से पता लगा सकते हैं, या फिर कम से कम आइडिया तो लगा सकते हैं ना कि भैया हाँ ये जो मैं सोच रहा हूं वो इंडिकेटर भी हमें यही संकेत दे रहे हैं। अब देखो फॉल्स ब्रेकआउट का पता लगाने का भी एक इंडिकेटर होता है। ठीक है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि सारे इंडिकेटर हमेशा सही नहीं बताते, सभी का इंडिकेशन सही नहीं होता, कई बार ये आपको धोखा भी दे देंगे, कई बार ये गलत भी निकल सकते हैं। ठीक है, तो ये जरूर से हमें ध्यान में रखना है, लेकिन हाँ कम से कम आइडिया लेने के लिए या फिर थोड़ा बहुत हमें पता लग जाता है कि भैया हाँ ये यहाँ पर ऐसा हो सकता है, क्योंकि इंडिकेटर भी यही इंडिकेशन दे रहा है। करना क्या है, फॉल्स ब्रेकआउट का पता लगाने के लिए वापस से इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाना है, यहां पर लिखना है हमें फॉल्स। ओके, फॉल्स लिखते ही आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा फॉल्स ब्रेकआउट एक्सपो, इसी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करा, क्लिक करते ही मैंने हटा दिया इसको, और यहां पर आप देख सकते हो टॉप पर आपको यहां पर डाउन साइड जो रेड एरो है वो देखने को मिल जाएंगे। ये आपको जैसे ही देखने को मिल जाए समझ जाना है कि भैया यहां पर ये जो पंप आया है ना ये फेक हो सकता है। आर्ली चार्ट पर भी आप देख लो, यहां से देखो, यहां पर आपको ये इंडिकेशन दे देगा इस तरीके से, और 4 आर्ली चार्ट पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। आर्ली चार्ट पर यहां पे देखो एक यहां पर इंडिकेशन मिला, तो कम से कम आपको ये पहले ही बता देगा कि भैया ये जो पंप हुआ है ना ये फेल है या फिर सही है। ठीक है, फॉल्स है या फिर राइट है। तो इस तरीके से ये जो 3 इंडिकेटर मैंने आपको बताया ना, इनकी सहायता से आप अपनी ट्रेडिंग में थोड़ा सा और निखार ला सकते हो, या फिर कम से कम आप अपनी ट्रेड के दौरान इनका ध्यान रख सकते हो। ठीक है, 1000 लाइक, अरे इतने तो चाहते ही होंगे, 5000 व्यूअर्स होते हैं हमारे, 5000 एवरेज व्यूज आ रहे हैं, तो कम से कम 1000 लोग तो लाइक कर ही देंगे ना यार। इतना वैल्यूबल कंटेंट आपको दे रहा हूं, पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, फीडबैक देना कि भैया पसंद नहीं आया, इससे 200 वीडियो लाओ, तो वो भी ला देंगे, जरूर से कमेंट करके बताना। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही का काम कर, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ, टिल देन जय हिंद, जय भारत।